दोस्तों अब नेहा तिवारी और सचिन के बाद अब कंट्रोवर्सी चल रही है मोनिका और टॉक विद अलका। ऐसा क्या हो गया जो मोनिका जी ने ये कदम उठाया है और उन्होंने अपनी पिछली लाइव यानी कि वो जब लाइव आई थी उन्होंने अलका जी के लिए ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइव को डिलीट करना पड़ा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और तभी कोई डिसीजन आप लेना और कमेंट करना। वेल गाइस, आपको बता दें कि जिस तरह नेहा और सचिन के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी अब उसी तरह पूरे यूट्यूब सोशल मीडिया पर मोनिका और टॉक विद अलका का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया है। ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोनिका जी को ये कदम उठाना पड़ा। वेल गाइस, पूरे सोशल मीडिया पे इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और जहाँ पर अब बात करें कि ये सब क्यों हुआ, तो कुछ दिन पहले ही जो मोनिका जी हैं उन्होंने अलका जी को बोला था कि जिस तरह सचिन और नेहा है दोनों लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अलका है वो कुछ और ही समझ लेती हैं और इसी बात का फ़ायदा अलका जी उठा लेती हैं और वो इस बात को जो मोनिका जी बोलती हैं उसको गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश करती हैं, यानी कि वीडियो बनाती हैं। लेकिन इस बात का जब मोनिका जी को पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और उनको कुछ गालियाँ दे देती हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जिसकी वजह से अलका को लग जाता है बहुत ज़्यादा बुरा। मोनिका अलका जी को ये भी बोलती हैं कि ये व्यूज़ के लिए ही सब कुछ कर रही है, इसे व्यूज़ दे दो, भर भर के व्यूज़ दे दो। बोलती हुई नज़र आती हैं मोनिका जी बहुत ज़्यादा गुस्से में, कहती हैं कि अगर ये मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसे बहुत मारूंगी, इसे टकला कर करके मारूंगी। तो इस तरह की शब्द प्रयोग करती हुई नजर आई हैं मोनिका जी। वेल गाइस, मोनिका जी इतनी ज़्यादा गुस्से में होती हैं, कहती हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं इसे जूतों से मारूं। इस तरह की शब्द प्रयोग करती हैं अलका जी के लिए और बहुत सारी बातें बोलती हैं। इसे तो सिर्फ व्यूज़ की ज़रूरत है और ये पता नहीं किसके घर में आग लगाने वाली है, किसकी जान लेने वाली है। अलका को छोड़कर वो उनके पति पर आ जाती हैं और कहती हैं कि इनका जो हस्बैंड है वो भी तो दो वाइफ रखे हुए हैं, शायद इसी वजह से ये भी चाहती है नेहा और सचिन की शादी हो जाए। कहती हैं कि अगर इसको इतना ही प्राइवेट अपनी बातों को, चैट्स को लाना सोशल मीडिया पे अच्छा लगता है तो अपनी लाना चाहिए। वो कहती हुई नज़र आती हैं अलका जी को कि अगर तुम्हें इतना शौक है तो अपनी भी प्राइवेट चैट्स लाइए और सोशल मीडिया पर दिखाइए, क्योंकि अगर तुम इतना ही व्यूज़ की भूखी हो तो अपनी चैट्स अगर दिखाओगी तो लोग बहुत अच्छे व्यूज़ देंगे, भर भर के व्यूज़ देंगे। उसके बाद मोनिका जी बात करती हैं उनके बच्चे के बारे में, कहती हैं अगर तुम इस तरह का काम करती हो तो तुम्हारा बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़ाई करेगा, क्या काम करेगा, और ये सब जो देखता है यही सब तो करेगा। वेल गाइस, ये सब बातें होती हैं और कुछ ही टाइम बाद जो मोनिका जी लाइव होती हैं उन उसमें ही सारी कुछ अलका जी के लिए चैलेंज करती हैं और उनको मिलने के लिए बोलती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वो लाइव डिलीट हो जाती है। वेल गाइस, इनका जो केस है, जो बातें हैं वो पहुंच जाती हैं ऑफिस और ये दोनों लोग अब थाने में जा रही होती हैं। एक तरफ अलका और एक तरफ मोनिका जी दोनों अपनी लाइव में ये भी बताती हैं कि मैं बहुत ही जल्द थाने पहुंचने वाली हूँ। वेल गाइस, जब दोनों लोग थाने पहुंचती हैं वहाँ पर ये सारी बातें चलती हैं और वहाँ पर जो मोनिका जी हैं उनको लग जाती है बड़ी फटकार, बहुत सारी बातें सुनाती हैं वहाँ थाने पर और इस बात को लेकर मोनिका जी बहुत परेशान हो जाती हैं और वो इतना बड़ा कदम उठा लेती हैं। और मोनिका जी ने दो नाम लिए हैं, एक राजकुमारी है, एक अलका जायसवाल। दोनों लोगों का नाम लिखते हुए उन्होंने पेपर में लिखा है और बोला है अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार ये दोनों लेडी हैं। यहाँ पर नेहा तिवारी और सचिन मनीषा के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, वो तो शायद कहीं ना कहीं कुछ परसेंट शांत हो गई है, लेकिन अब ये दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है मोनिका जी और अलका जी के बीच में। सो गाइस, ये सोशल मीडिया पे दोनों ही लेडी बहुत पावरफुल हैं। अब इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही चलती रही तो इसको बहुत ही जल्द बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर बच्चे के बारे में बात भी की गई है कि अगर आप इस तरह के काम कर रहे हो तो बच्चा कैसा निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, अगर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही देते हैं। ये सोशल मीडिया का जो उनका चल रहा है इससे क्या लेना देना है बच्चे का, है ना। तो बच्चा अच्छा भी निकलेगा, आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देता है, तो किसी को बच्चे तक जाना ही नहीं चाहिए कि बच्चा कैसा हो सकता है। पहले का इस बच्चे जो अलका जी हैं उनका जो बेटा है, बेटी जो भी है, तो उसने देखा होगा अपनी माँ का स्ट्रगल किस तरह किया है, क्योंकि अलका जी की ये दूसरी शादी है। तो क्योंकि वहीं दूसरी तरफ जो अप्सरा मॉम है उन्होंने भी अपने ब्लॉग में ये बोला है कि अलका इस तरह के काम करती है तो बच्चे पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा बच्चे का। लेकिन आपको बता दें कि अप्सरा मॉम जो सचिन है वो भी कम नहीं है और आपने जो सचिन के बारे में बोला है कि मेरा बच्चा ऐसा निकल गया, तो ये सब पैसे का भी कहीं ना कहीं
होता है कि जब किसी के पास इतना पैसा आ जाता है तो वो ऐसा ही होता है, बर्बाद होने की कगार पर चला जाता है। क्योंकि सचिन के हर कदम पे अच्छा बुरा जो भी होता था मनीषा ने साथ दिया। जो गलत डिसीजन थे सचिन के उसमें भी मनीषा ने साथ दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था मनीषा को। वेल गाइस, सचिन को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं मनीषा का भी पूरा हाथ है, क्योंकि उन्हें जब कुछ सब कुछ मालूम था तो ये सब बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं दोनों की गलती है, मनीषा की भी है, सचिन की तो है ही। सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी देख देख कर जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि क्यों परेशान होना, गलतियाँ कोई करता है और परेशान जो व्यूअर्स हम लोग होते हैं वो होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, जो कंट्रोवर्सी है जब बंद होनी होगी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक नई कंट्रोवर्सी मोनिका जी और अलका के बीच में स्टार्ट हो गई है। वेल गाइस, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कौन गलत है, मोनिका जी या अलका जी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।